देखिए समझिएगा, बताया ही नहीं आप लोग ना। देखिए जो महत्वपूर्ण संशोधन को समझिएगा एकदम अच्छे से। देखिए पहला देखिए दिया है, देखिए महत्वपूर्ण संशोधन विषय बताओ तो अच्छे समझिएगा, पढ़ क्या दिया है बात एकदम आप लोग नहीं करिएगा। देखिए ये पहले चीज समझिए, देखिए जो संविधान संशोधन है देखिए किस भाग में उल्लेख है 20। देखिए जिससे अगर संविधान बने तो बन गया, फिर उसमें जो अच्छाइयां या बुराइयां रखी गई उसमें संशोधन करने के लिए प्रावधान भी रखा गया था। हमारे पास मेरा नहीं तो देखिए अगर कभी आपसे पूछे कि संविधान किस भाग में उल्लेख है उसका भाग 20 में, इसका ठीक आप ऐसे याद रखिएगा कि जो आदमी विसाह होता है उसके में संशोधन करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए जो आदमी विसाह होता है उसके में संशोधन करना क्या है बहुत जरूरी। तो किस भाग में हो जाएगा 20 में। देखिए अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा 368, और एक बात करेगा किस देश से लिया गया संविधान अफ्रीका से। देखिए इसको कैसे आपको समझना, थोड़ा अपने वीडियो को सुनना सुनते चलिएगा। देखिए अगर कोई भी चीज अगर हम लोग खुल की खाते हैं, अगर फीका लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम संशोधन कहता, क्या कहता संशोधन, तो क्या हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर से मेरी बात को सुनिए, देखिए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में हो जाएगा भाग 20 में। विसाह संशोधन करना जरूरी है और कौन अनुच्छेद में हो जाएगी 368। लिखे नहीं बस देखते चलिए बाद में लिखिए। और अगर कहेगा किस देश से लिया गया है अफ्रीका से। देखिए तो पहले अनुसूची संबंधी देखिए मैं आपको बता रहा हूं संविधान संशोधन। देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो कितनी अनुसूचियां थी 8। जब संविधान लागू हुआ था केवल कितनी अनुसूची थी 8, लेकिन वर्तमान में कुल 12 है। देखिए 4 से जुड़कर क्या हो गया है 12। यही 4 आपको समझना है कि संविधान से उनका जुड़े हैं। 8 जो था तो 9 10 11 12, यही 4 बताना कब कब जुड़ा है। देखिए तो जो 9वीं अनुसूची है, देखिए जो 9वीं अनुसूची है पहला संविधान संशोधन 1900, तो अभी तक से यही पूछ देता है कि पहला संविधान संशोधन किस सन में हुआ था, तो 1991। तो पहला संविधान 1991 की क्या जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची, और जिसके तहत क्या रखा गया था भूमि सुधार। भूमि सुधार जो था पहले यह क्या था मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे फिर क्या बना दिया गया कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए अगर मौलिक अधिकार रहता तो इस पे कोई हनन नहीं कर सकता। जैसे अगर सरकार को आज अगर कोई रोड बनाना है, अगर आपकी संपत्ति अगर आती है तो आपको मुआवजा देके क्या करता है उस पर रोड बना सकता है, ये नहीं कि आप उसके लिए कोई केस कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी भूमि क्या है कानूनी अधिकार है। तो याद रखिएगा भैया पहला संविधान 1951 क्या था 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था भूमि सुधार। देखिए 10वीं अनुसूची कब जुड़ा 52वां संविधान 1985। देखिए इसके तहत क्या था दल बदल। 9वां में भूमि सुधार हो गया। देखिए 10 से 10 10 से दल बदल, 10 से 10 10 से दल बदल। तो उसमें देखिए क्या था 10वीं 52वां 1985। इसको कैसे ठीक से आपको याद करना है। देखिए अगर हम लोग कहीं अगर पान खाते हैं, क्या खाते हैं पान खाते हैं, अगर दल बदल कर अगर पान खाएंगे बदल कर तो उसे क्या कहेंगे पान दो। क्या कहेंगे पान दो। तो अगला क्या कहेगा 50 ले ले, तो 50 का जो 1985। तो देखिए हो जाएगा 52वां 1985। क्लियर हो गया ये। अब जरा आगे समझिए। देखिए फिर दिया है 11वां अनुसूची, जरा समझिएगा 11वां अनुसूची क्या है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था देखिए कब जुड़ा 73वां संविधान संशोधन 1992। इसको कैसे आपको समझना है, पंचायत में एक एक लोग को बुलाना पड़ता है, तो एक एक से क्या हो जाएगी 11। देखिए जैसे 9वां क्या है भूमि सुधार। आपसे कोई पूछता है कि आपके पास भूमि कितना था बताते हैं नहीं, तो नहीं से 9 10 से 10 10 से 10 से सूची में आ जाएगा दल बदल। 11वां क्या है पंचायत में एक एक लोग को बुलाना पड़ता है, तो पंचायती राज किसमें हो जाएगा। और उसके लिए जरा कुछ पॉइंट याद रख लीजिएगा। देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था कब 24 अप्रैल 1993। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 24 अप्रैल 1993। अगर ये कहेगा देखिए लागू कब हुआ था, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल में पूछता है पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। अगर आपसे पूछेगा पंचायती राज दिवस भी कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल। कब मनाया जाता है 24 अप्रैल। और पूछेगा सबसे पहले लागू कहां हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 याद रखिएगा। देखिए फिर आ गए हम 12वीं सूची में। तो 12वीं सूची में क्या भाई शहरी।
तो देखिए इसको कैसे आपको याद रखना है, अगर हम लोग जब घरे से बहरिया जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? शहर। तो जब घरे से बहरिया जाते हैं कहाँ जाते हैं भाई? शहर। तो 12वीं सूची में क्या हो जाएगी? शहरी। और ये कब जुड़ा भैया? 74वां संविधान से। कहीं आपको 92 मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा। तो पहले आप ये चार याद रखिएगा, जरा समझिएगा अच्छे से। देखिए कैसे कैसे आपको याद रखना है, जरा देखिए समझिएगा। पहले एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए। देखिए एकदम अच्छे से आपको समझना है। पहले देखिए जब संविधान लागू हुआ तो कितना सूची था? 8। वर्तमान कितना हो गया? 12। कौन बढ़ गया? 4। तो 4 मतलब बढ़ा होगा 9, 10, 11, 12। तो देखिए 9 क्या बताया गया? भूमि। भूमि क्वेश्चन कोई पूछे किताब पेंगे नहीं। 9। 10 में क्या बताया गया? 10 से 10, 10 से 10। और देखिए 11 क्या बताया गया? पंचायत में एक लोग 11। और 12 में क्या बताया गया? क्लियर हो गया। अब जुड़ा कब कब? देखिए 9वां पूछेगा तो पहला संविधान 1951। अगर आपसे पूछेगा भाई 10वां 5 2 95 1900। और अगर 11वां पूछेगा भैया 1992। और अगर 12वां पूछेगा तो 74 1900। क्लियर हो गया भाई। अब उसके बाद जाइए देखिए, अब भाषा संबंधित बात समझिए। देखिए जो अगर पूछेगा भाषा, तो भाषा हमारे संविधान के किस अनुसूची में आता है? तो याद रखिएगा 8वीं सूची में। कहेगा भाषा को लेख हमारे संविधान किस अनुसूची में है? 8वीं। किसमें भैया? 8वीं सूची में। अगर कहेगा किस भाग में, क्या बताएंगे? 17। एक एक ऐसे दिमाग में घुसाना, जरा घुसाइए। सभी राजभाषाओं को एक साथ रखा गया। सभी राजभाषाओं क्या किया गया? एक साथ रखा गया। एक साथ सभी राजभाषाओं को एक साथ से कहा जाए 17। अगर कहेगा भाषा हमारे संविधान की अनुसूची में किसमें बताएंगे? 8वीं सूची में। और कहेगा अगर किस भाग में, तो 17। क्लियर होगा। अब देखिए जरा, तो जब संविधान लागू हुआ था तो कुल कितनी भाषाएं थी? कितना था भाई? 14। कितना था भैया? 14। और फिर बाद में कितना जुड़ गया भाई? 8। कितना जुड़ गया? 8। तो देखिए 14 और 8 कितना हो गया? 22। अगर आपसे पूछे कि संविधान जब लागू हुआ तो कितनी भाषाओं को लेता? 14। अगर कहेगा वर्तमान में कितने रहता? 22। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा आगे समझिए। देखिए तो आपको यही याद रखना होता है। सब्सिक्यूटिव कई बार क्वेश्चन पूछा भी रेलवे एग्जाम में कि जो 8 भाषाएं जुड़ी कब कब। तो याद रखिएगा। देखिए पहले आप इसके लिए 3 डेट याद रखिएगा। आप हम बता रहे हैं कि जो 8 भाषाएं 3 भाग में जुड़ी। कब भाग में? देखिए एक है आपका 21वां 1967 बताया जाता है। फिर आपको बताया जाता है 71वां 1992। और देखिए और बताया जाता है फिर 92वां 2003। थोड़ा सा वो बोले रहता है ना। देखिए 92वां 2003। पहले आप इसी को याद रखिए कि कब कब जुड़ा। देखिए एक चीज और, जीएस हम और आप कई बार पढ़ते हैं, कुछ हम लोग बस क्लियर नहीं करते हैं। ये कई बार पढ़े एकदम दिमाग में घुस जाए एकदम। क्योंकि देखिए आज के समय में बस कोचिंग वाले कुछ मेहनत करेंगे तभी सफल होगा। बार बार कहता हूं भाई, जितना जबरदस्त मेहनत करेंगे उतना रंग लाएगी एकदम। अगर पढ़ेंगे तो एक से एक नौकरी हासिल कर सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो घर कभी लेटर भी नहीं पढ़ पाएंगे एकदम। देखिए समझिएगा भैया। तो भाषा पहले देखिए 14 का पार्ट जुड़ गया। वो जो 8 भाषा जुड़ा 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट में देखिए याद रखिएगा कब कब। पहले ट्रिक कैसे याद रखिएगा? अगर कोई लड़का या लड़की है, अगर उसका बिना पूछे देखिए 21 किस तरह क्या करती भाई? 67 मारेगी। 1967। सब लोग कहते हैं दोहर को क्या करेगी? एक हर देगी। एक हर क्या करेगी? आपको 92 मतलब कर जाए 1992। और फिर देखिए क्या हो जाएगा? 92वां 2003। देखिए पहले अपडेट याद 21वां 1900, फिर 71वां 1900 और 92वां 2003। ये क्लियर हो गया भाई। देखिए अब जुड़ा क्या क्या है? 21वां 1967। देखिए क्या जुड़ा है? यहाँ केवल आपकी एक भाषा जुड़ी। कितनी जुड़ी भाषा? एक। कभी आपसे पूछेगा कि पहली भाषा कौन जुड़ी तो बताइएगा सिंधी। और किस संविधान संशोधन भाई? 21वां 1967। क्लियर हो गया। अब जरा समझिए। देखिए अब उसके बाद 71वां 1900। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा नंबर। क्या रखिएगा? मतलब जो दोबारा हुआ तो कितनी भाषाएं जुड़ी? 3 भाषाएं। तो 9 से क्या भैया? नेपाली, म से बड़ी और क से बड़ी। क्लियर हो गया।
फिर देखिए आ गया 92वां 2003। इसमें देखिए 4 भाषाएं जुड़ी। देखिए इसमें आपका एक भाषा, इसमें 3 भाषा, इसमें 4 भाषा जोड़े, देखिए 8 भाषा हो जाएगा। तो बोडो भाषा से क्या हो जाएगा, देखिए बोडो, देखिए बोडो है, दो से क्या है डोगरी है, म से भैया मैथिली और स से संथाली। क्लियर हो गया। फिर से मेरी बात को समझिए। देखिए जब संविधान लागू हुआ कितनी भाषाएं थी भैया 14। अब कितनी भाषाएं 22। कौन जुड़ी है 4 तो अरे 8 भाई 8। और कब बार संविधान संशोधन हुआ भाषा पहला 21 1900, 1992 और फिर 71 1992 2003। देखिए तो पहली भाषा जुड़ी थी सिंधी, फिर दोबारा आएंगे में ठीक है और फिर बोडो। अब उसके बाद जरा समझिए। देखिए बात नहीं करिएगा, एकदम आसान भाषा में आपको मैं तैयार करा दूंगा। देखिए अब क्या दिया है, देखिए अब उसके बाद जरा समझिए। देखिए अब आ जाइए, देखिए कुछ राज्य के विषय में पॉइंट है, जरा राज्य के विषय में समझिएगा। देखिए एक क्या है, देखिए 7वां संविधान 1956, 7वां संविधान 1956। तो 1956 देखिए क्या हुआ था, भाषाई आधार पर राज्यों क्या किया गया था। देखिए जब संविधान है उसमें देखिए जो कि यह क्वेश्चन याद रखिएगा, जब संविधान कितने कुल राज्य थे 14 राज्य थे। कितने राज्य थे 14 राज्य थे और कितने थे 6। लेकिन अगर वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये दोनों बात जरा याद रखिएगा। जब संविधान लागू, जब भाषाई राज्यों पुनर्गठन किया गया था तो उस समय कितने राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, ये क्लियर हो गया। वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8। अब जरा आगे समझिए। आप देखिए किसी कंफ्यूजन थोड़ा भी। अब देखिए तो कब कब भाषाएं कोई जुड़ी, थोड़ा दिमाग बैठाइएगा, सब एग्जाम को क्वेश्चन देखिए। पहला समझिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की संक्षेप में आएगा 7 1956। देखिए पहला देखिए दादर नगर हवेली। तो अब वर्तमान में आप देखेंगे, आप वर्तमान में अगर देखेंगे दादर नगर हवेली और कौन सा भाई एक है दमन और दीव, दमन और दीव, यह दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। दादर नगर हवेली दमन और दीव यह दोनों मिलकर क्या हो गए हैं एक। और अगर कहीं पूछे तो याद रखिएगा 26 जनवरी 2020, 26 2020 कभी पूछेगा देखिए कि दादर नगर हवेली दमन दीव मिलकर क्या हो गए एक केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं और वे कब हैं 26 2020। यह क्लियर हो गया। और देखिए अगर पूछेगा कि वर्तमान में यहाँ के ऊपर राज्यपाल कौन है तो उसको दिमाग में से बैठा। देखिए अगर देखिए जिस दिन आपकी अगर हवेली बन जाएगी आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्या मतलब प्रफुल्ल हो जाएंगे। तो प्रफुल्ल पटेल याद रखिएगा, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। और याद रखिएगा लक्षद्वीप के भी उपराज्यपाल यही है, क्योंकि जिस दिन आपका अगर लक्ष्य पूरा हो जाएगा वही क्या हो जाएंगे भाई प्रफुल्ल। मेहनत करेंगे तो लक्ष्य जरूर मिलेगा, पूरा होगा। देखिए अब जरा समझिए। देखिए तो जो आपका देखिए 10वां संविधान संशोधन 1900, इसके साथ देखिए क्या था, दादर नगर हवेली के शासित प्रदेश रूप में क्या किया गया था। तो कहीं पूछता है कि दादर नगर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, याद रखिएगा 10वां 1961, 10वां 1961। ये क्लियर हो गया भैया। देखिए अक्सर किसी को सर पर डसता तो हवेलिया में डसता है। कहाँ डसता है सर पर, सर हवेली में। और छोड़ता भी नहीं एकदम है, छोड़ता नहीं है एकदम, छोड़ता नहीं एकदम। तो याद रखिएगा 1961 में आपको अर्जुन पुरस्कार भी बताया गया होगा। कौन सा पुरस्कार बताया गया होगा, अर्जुन पुरस्कार। और एक बताया गया होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कौन सा बताया गया होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब जरा हमारी फिर से बात को समझिए। देखिए तो अगर कहेगा दादर नगर हवेली कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगी 10वां 1900। और दादर नगर हवेली मिल और को लिखे मना कैसे दमन और दीव, इसके उपराज्यपाल प्रफुल्ल और प्रफुल्ल पटेल। और किसके हैं लक्षद्वीप के, किसके लक्षद्वीप। उसके बाद समझिए। देखिए अब 12वां 1962, देखिए 12वां 1962 के तहत गोवा दमन और दीव को क्या किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था।
लेकिन आगे चलकर गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, भी हम बताएंगे आपको। फिर मेरी बात सुनिए, देखिए गोवा और कौन सा बताया गया, दमन और बढ़ावा 1962, बढ़ावा 1962। देखिए तो बढ़ावा 1962, बढ़ावा 1962, इसको ऐसे याद रखिएगा, जब कोई घर से अगर बहरिया जाता है, कहाँ जाता है, गोवा जाता है। कहाँ जाता है, तो गोवा, दमन और दीव। और किस समय भैया, 1962। फिर मेरी बात को सुनिए, देखिए आपको क्या बताया गया, दादर नगर हवेली को कब दिया गया, 10वां 1961। कहेगा गोवा, दमन और दीव को भैया बढ़ावा 1962। एकदम दिमाग में केंद्रित करके पढ़िए, एकदम जरूर याद होगा। देखिए बढ़ावा 1962, और उसके बाद देखिए 13वां 1962 में नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए कौन सा भैया, देखिए एक तो बढ़ावा 1962 में आप क्या देख रहे हैं, गोवा, गोवा, दमन और दीव, और एक आप देख रहे हैं 13वां 1962 नागालैंड। इसका तो बहुत आसान है भैया। देखिए अगर नाक डस लेगा तो आपको क्या है, आपकी क्या हो जाएगी, ये रही। और नाक कभी छोड़ दो, नाक पढ़ क्या कहेंगे, उसको छोड़ दो, क्या कहेंगे, तो छोड़ दो से क्या हो जाएगी, 62। और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। क्या मिला था, भारत रत्न। अब जरा आगे समझिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 7 और 1956 में राज्यों का भाषागत पुनर्गठन। कितने राज्य थे, 14। एक साथ कितने थे, वर्तमान कितने राज्य, 22 प्रदेश। और अगर कहेगा देखिए 10वां 1961 तक क्या था भैया आपका, हवेली। और अगर कहेगा 12वां 1962 गोवा, दमन और दीव। 13वां 1962 क्या है, आपका नागालैंड। अब उसके बाद जरा समझिए, देखिए 14वां 1963 पांडुचेरी को केंद्र शासित रूप में घोषित किया गया था। देखिए 14वां 1963 कौन है भैया, 14वां 1963 पांडुचेरी। एकदम समझिएगा, एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए एक अगर याद रखिएगा, देखिए पांडुचेरी, देखिए अगर कोई जानवर या कुछ भी अगर कोई चढ़ता है, तो अगर उसको खूंटी से अगर हम कहीं बांध देंगे, एक खूंटी से बांध तो क्या चारों तरफ चढ़ता है कि नहीं। पांडुचेरी देखिए चौरस शब्द आवत का, अगर उसको अगर किसी एक खूंटी से बांध देंगे तो क्या होगा, एकदम चारों तरफ चलेगा। एक खूंटी से क्या चलेगा वह, तो क्या हो जाएगा भैया 14। तो पांडुचेरी क्या हो जाएगा 14वां 1963। और देखिए अगर याद रखेगा, वर्तमान में पूछेगा कि पांडुचेरी का उपराज्यपाल कौन है, तो क्या है तमिलिसाई सुंदर। इसका ट्रिक आप यही याद रखिएगा, पांडु का मतलब देखिए कोई बात बिरादरी बात से, अगर मान लीजिए कोई पंडित है, तो पंडित क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। क्या होते हैं, या पंडित हम लोग मिलने के लिए बेकरार रहते हैं, तो तमिलिसाई सुंदर राजन। देखिए अब इधर जरा मैं एक बार बिता रहा हूं, देखिए एक बार समझिएगा फिर से। फिर देखिए अगर हम बात आते हैं 22वां 1969, इसको जरा याद रखिएगा। असम को क्या किया गया था, देखिए असम से अलग एक राज्य क्या बनाया था, मेघालय। देखिए यह कब भैया 22वां 1969। देखिए अगर आप घायल हो जाते तो सब आपको बाय बाय करके चले जाते हैं, घायल हो जाए तो आपको क्या करेंगे, सब बाय बाय करके। इसलिए याद रखिए दुनिया एकदम धोखेबाज है। हाँ जो आपके साथ आए तो वो कहेगी हम 7 जन्म तक आपके साथ रहेंगे, लेकिन वर्ष खाली होगी तो वो क्या कर देगी, बाय बाय। देखिए मेरा समझिए, देखिए 22वां 1969, तो इसके देखिए मेघालय राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर पूछेगा मेघालय किस राज्य से अलग होकर बना था, याद रखिएगा असम। देखिए मैं घायल, इसलिए याद रखिएगा ये तो जो आपको मैं बताया था। देखिए प्लीज देखिए 22वां 1969 असम से लोग क्या बना था। देखिए अब जरा मैं बिटा रहा, जरा एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा, जितना भी आपको बताया गया इधर आसान भाषा में बताने की कोशिश करिएगा, और एक बार जाके घर पे आप फिर से पुनः रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए अब बात नहीं करिए आप लोग, देखिए अनुसूची समझ जो बताया गया। पहलवा 1991 में क्या बताया गया, नवोदय सूची। उसके बाद क्या था, भूमि कहेगा। 52वां 1985 क्या था, दल बदल।
फिर कहेगा 73/1992 क्या था? पंचायती राज। याद रखिए। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के राजौरी। और कहेगा 74/1992 दिनांक क्या था? बरहवा सॉरी जब बहिया जाएंगे कहाँ जाएंगे आप? अब आ जाएंगे भाषा के आधार पर। संविधान लागू हुआ कितनी भाषा थी? वर्तमान में अगर कहेगा किस अनुसूची में लेकर तो 8 में, अगर कहेगा किस भाग में तो 15 में। तो देखिए अब 8 भाषा जुड़ी है। तो देखिए 21वां 1967 में क्या जुड़ा था? हिंदी। फिर 71/1992 में 3 भाषा और फिर 12वां 2003 में 4 भाषा। देखिए अब राज्य के विषय में 7वां 1956 तक भाषाई आधार राज्यों का कितने राज्य? 14। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में प्रदेश। अब देखिए 10वां 1961 तक कौन सा बताया गया था? गोवा, दमन और दीव। गोवा देखिए दादर नगर हवेली कौन सा भैया? दादर नगर हवेली को क्या दिया गया था? विशेष राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का। देखिए सॉरी केंद्र शासित प्रदेश क्या दिया गया था? और बताया दादर नगर हवेली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल। दादर नगर हवेली में और कौन मिल गया है? और प्रफुल्ल पटेल और किसके है? अब अगर आ जाते हैं हम लोग देखिए बरहवा 1962 गोवा को एक शासित प्रदेश रूप में क्या दिया गया था? और फिर देखिए 13वां 1962 कब आगे जब नाम लिखेगा नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिए। और बताएगा तो देखिए कल वीडियो में बताया था कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। जब हम लोग का नाक बहता तो फ्यू फ्यू मारते हैं, गुब्बारा भी फुला देते हैं। जब अगर हम लोग का नाक बहता है क्या मारते हैं? फ्यू फ्यू करते तो कभी-कभी एकदम चिलगम खा के इतना गुब्बारा नहीं फूलेगा जितना होगा फूल जाता है गुब्बारा। और देखिए और गुब्बारा याद रखिएगा कौन जाएगा भाई? और उपराज्यपाल पूछेगा, राज्यपाल पूछेगा तो जगदीश मुखी। देखिए अगर पूछेगा कि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और राज्यपाल पूछेगा भैया जगदीश मुखी। अब देखिए उसके बाद समझिए 13वां 1962। अब आ जाइए बात 14वां पे। 14वां 1900 हम बताएं कि देखिए जब एक खूंटा से गाय को बाहर चारों तरफ चलेगी पांडुचेरी और पांडुचेरी पर उपराज्यपाल राजन। सभी लोग बोलिए पृथ्वीराज यहाँ मेहमानी नहीं, एकदम पढ़ाई तो जबरदस्त करिए एकदम, ठीक है? साफा गल बैठ के लगा एकदम पढ़ाई अच्छे से अच्छे पढ़िए सब। देखिए फिर दिया 22वां 1900 हम बताएं आपको बाय बाय कब करते हैं? करते हैं तब। तो देखिए अब मेघालय जो राज्य बना किस राज्य से? 22वां 1900 घर आ जाइए। देखिए फिर 36वां संविधान संशोधन 1900 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो याद रखिएगा। देखिए अगर पूछेगा कि सिक्किम चौथा राज्य था तो 22वां राज्य, सिक्किम चौथा राज्य था 22वां राज्य। अगर पूछेगा आपसे देखिए किस संविधान संशोधन के तहत 21/1975 एक ट्रिक का है कि सिक्का एकदम साफ पानी चमकता है क्या? सिक्का एकदम कहाँ चमकता है? देखिए 36वां 1975 चौथा राज्य है 22वां। और देखिए याद रखिएगा अगर पूछेगा कि सिक्किम के मुख्यमंत्री तो ये देखिए हो जाते हैं भैया कौन हो जाते हैं सिक्किम मुख्यमंत्री? देखिए प्रेम सिंह तमान। अगर बच्चों से हमको प्रेम दिखाना होता है तमाम उसको क्या देते हैं? पहले बच्ची दूध पहले 3 रुपया होता नहीं भैया। और लेकिन कभी कभी हम लोग जो घूमने उमने कहीं जाते हैं तो सिक्का को गंगा में प्रसाद रूप में चढ़ा देते हैं क्या? तो राज्यपाल जाएंगे गंगा। देखिए सिक्किम का अगर मुख्यमंत्री भैया आपसे पूछी तो कैसे बताइएगा भैया मुख्यमंत्री? देखा बताइए क्या कि प्रेम लिखाते हैं तो प्रेम सिंह तमान याद रखा मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछे भैया राज्यपाल तो गंगा मतलब सिक्का को हम गंगा में प्रसाद रूप में चढ़ा देते हैं। किस रूप में भैया? प्रसाद रूप में। समझ आ रहा भैया? जरा आगे समझिए। देखिए सिक्किम चौथा राज्य हो जाए संविधान संशोधन कौन सा? 1975। सिक्किम के मुख्यमंत्री तमान, राज्यपाल
उसके बाद देखिए अब आ जाइए देखिए 42 1976 बहुत मुख्य पॉइंट देखिए। दो पहले मैं आपको बता रहा हूं कभी कंफ्यूजन न हो। देखिए होता है 42वां संविधान संशोधन 1976, एक है 44वां संविधान संशोधन 1978। कभी कभी हमको और आपको याद रहता तो उसका डेट गड़बड़ा जाते हैं। तो देखा ऐसे दिमाग में बैठी इधर कितना बढ़ल 2, इधरो 2 बढ़ा दे है। कभी कभी क्या होता है हम लोग 42 याद करने के बाद ही गड़बड़ा जाते हैं 1978 था कि 76 था। तो याद रखें ई कितना बढ़ा 2, तो यो 2 बढ़ी। अब अगर मान ला के आपके याद रखे अगर यहाँ 78 और 76 करबे तो ई 2 बढ़ा था तो क्या होत तो गड़बड़ा जाई बेटा ना। इसलिए याद रखी तो बढ़ी तो दोनों बढ़ी घटी था दोनों घटी। समझ आ रहा भैया। तो अब देखिए फिर हमारी बात को जरा समझिएगा अच्छे से। देखिए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन से अच्छे से शेयर करिएगा। देखिए इसे क्या बोला जाता है लघु संविधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है देखिए इसके तहत प्रस्तावना में कौन शब्द जुड़े थे 3 नए शब्द अक्सर एग्जाम पूछता है। मतलब पूछेगा कि संविधान संशोधन तथा प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े थे। तो याद रखिएगा 42 प्रस्तावना में कौन शब्द जुड़े थे और शब्द कौन कौन है देखिए समाजवादी पंथनिरपेक्ष और एकता और देखिए क्या क्या है समाजवादी पंथनिरपेक्ष एकता और कौन कौन भैया समाजवादी पंथनिरपेक्ष एकता और क्लियर हो गया। अब जरा समझिए देखिए और इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े गए लेकिन वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में कितना है 11 मौलिक कर्तव्य। कितना भैया 11 मौलिक कर्तव्य है। अब उसके बाद जरा समझिएगा। अच्छा कभी अगर आपसे यह पूछे कि संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है तो क्या बताएंगे 0। याद रखिएगा संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। देखिए मैं यहाँ लिखा भी आपको समझाऊंगा। संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 तक 10 मौलिक कर्तव्य जुड़ा और फिर बाद में चलकर एक और जुड़ गया 86 2002 में। कुल कितना हो गया भैया 11 ठो। और देखिए इसके फिर सुनिए 42वां 1976 क्या बोला था लघु संविधान। इसके साथ प्रस्तावना में शब्द जुड़े थे 3 शब्द जुड़े थे और देखिए 3 शब्द कौन कौन है समाजवादी पंथनिरपेक्ष और क्या कहते और इसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े थे। और वर्तमान पूछेगा कितना भैया और 11वां कब जुड़ा है 2002 में। अब देखिए 44वां 1978 इसके तहत देखिए क्या था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया कानून। इसका मतलब यह हुआ जैसे सिंपल एग्जांपल में बताया कि अगर मान लीजिए आपको कहीं खेत उत है अगर उस से अगर कोई रिंग रोड अगर पास हो रही है रास्ता अगर तो ये नहीं कि अगर सरकार को जमीन चाहता उससे रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उस पर किसका अधिकार है कानून का अधिकार। उसके लिए आपको मुआवजा देकर उसका प्रयोग हुआ कर सकता है। इसीलिए याद रखिएगा भैया 44वां संविधान संशोधन क्या है संपत्ति का अधिकार क्या भैया और देखिए और इसे मौलिक अधिकार से हटा कहां रख दिया गया तो यह पहले किस अनुच्छेद में था तो याद रखिएगा 31वें अनुच्छेद में था। किसमें कहेगा कि संपत्ति का अधिकार पहले किस अनुच्छेद में था अब कहां रख दिया गया संशोधन 301 और जो भी होगा याद रखिएगा। अब उसके बाद जरा समझिए देखिए 56वां 1987 की तो मैं बताया था भैया कि गोवा क्या करता है बहुत सताता है क्या गोवा क्या करता है और बताया भी था। देखिए जो गोवा राज्य जो गोवा राज्य था गोवा कौन वो राज्य बताया था गोवा और अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुण जोर लगा रहे कहाँ जाने के लिए यह तीनों राज्य की स्थापना कब हुई थी 87। अरुणाचल प्रदेश अरुण जोर लगा रहा है जोर से मिजोरम और कहाँ जाने के लिए गोवा उसे क्या कर रहा है सता रहा है और सता इसलिए रहा है उसे हम लोग पीछे छोड़ के चले आए पीछे छोड़ कर चले आए। जैसे आप लोग अभी आप हमको जिस दिन छोड़ के जाएंगे उस दिन आप पछताएंगे इतना याद रखिएगा। अब बोला चाहे ना बोला बस हुआ बात है आपकी याद आई तो हम रो देते हैं बस दुनिया को छिपाने के लिए रोते नहीं है।
हाँ नहीं, सामने का रो देंगे तो कहेंगे देखा। हाँ जब कराओ तो उसे कैला नहीं। इसलिए याद रखा भैया, ठीक है। जब तक पास में तब तक उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, जिस दिन का दूर चला जाएगा तब समझ में आएगा। देखिए समझिएगा भाई, याद रखिएगा। तो गोवा का भैया 1900 कौन राज्य भैया? गोवा। क्लियर हो गया। अगर एक चीज और बताया गया था कि गोवा और उसके साथ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? कब था भैया? 12वां। देखिए 12वां संविधान संशोधन 1962। जब हरियाणा जाते थे कहाँ जाते थे? गोवा। और देखिए इसमें आप समझिएगा, वही हम आपको बताए थे, गोवा और कौन सा था भैया? गोवा दमन द्वीप को क्या घोषित किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, लास्ट में से लीजिएगा भैया। केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। अब उसमें जो गोवा है, गोवा को फिर क्या कर दिया गया? एक राज्य। तो 56वां 1987 क्लियर हो गया। देखिए और फिर 61वां 1989। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछता है कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। प्रकाश इसको ना अटेंडेंस लेकर लास्ट में क्लियर कर लीजिएगा, हम बता देंगे। अभी क्लास में दिक्कत हो जाएगी इससे ना। देखिए 61वां 1900। आप फिर से याद रखिएगा, अगर कहेगा मतदाता की आयु भैया 21 वर्ष से घटा 18 वर्ष कब? 61वां 1989। 21वां 1989। एग्जाम में तो दिमाग में सेट कर लीजिए, हमेशा ट्रिक की जरूरत ना रहे, जब तक नहीं तभी लिखिए। और एक चीज और बताया जाता है, देखिए मतदाता और चुनाव समय जो इंक लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो लूनार कास्टिंग। एग्जाम पूछता है चुनाव समय जो इंक लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लूनार, क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। उसका सूत्र क्या होता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। चुनाव समय जो इंक लगाया जाता है हमारे उंगलियों पर उसको क्या बोलते हैं? लूनार कास्टिंग। उसका सूत्र क्या होता है? AgNO3। और एक होता है कृत्रिम वर्षा, AgI, इसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। जहाँ कृत्रिम वर्षा कराया जाता है किसके द्वारा भाई? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। देखिए अब उसके बाद देखिए 86। देखिए पहले देखिए ये क्लियर हो गया 89 में। अब फिर देखिए 86वां 2002 में। 86वां 2002 में बताया गया था जमा क्या जुड़ा था आपका? मूल कर्तव्य। और उसी के तहत देखिए क्या जुड़ा गया है? देखिए प्रारंभिक शिक्षा को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार। जो प्रारंभिक शिक्षा उसे क्या कर दिया गया? और इसे जुड़ा कहा गया? 21। और देखिए 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा क्या कर दिया गया है? निःशुल्क अनिवार्य कर दिया गया। और उसी के तहत, उसी संविधान संशोधन के तहत 11वां क्या जुड़ा है आपका? मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। अब आ जाइए देखिए 100वां क्या हो जाएगा भैया? 100वां। देखिए याद रखिएगा 100वां 2015। देखिए ये बहुत बार एग्जाम पूछता है। देखिए भारत और बांग्लादेश में क्या था? भूमि। देखिए इसके तहत माना जाता है कि बांग्लादेश का कुछ भूमि भारत में था, भारत में कुछ भूमि कहाँ था? जिसे होता है ना तू हमार दा और का हमार दा। तो उसी के समझौता के लिए रखा गया था कि आप अपना ले लीजिए, आप हमारा दे दीजिए। तो देखिए 100वां संविधान संशोधन क्या था? भारत और बहुत बार पूछता है क्वेश्चन है। और किस संविधान भाई? 2015। इसको 2-3 ट्रिक से याद रख सकते हैं कि 50-50 बढ़ जाएगा, आधा आधा। तो 50-50 कितना हो जाएगा? 100। या सोने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? बंगले में जाते हैं क्या? तो 100वां हो जाएगा 2015। फिर देखिए 101वां संविधान संशोधन क्या था? जीएसटी को लागू किया गया। क्या किया गया था? अगर कहेगा जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? फ्रांस। सबसे किस देश में लागू हुआ? अगर आपसे यह कहेगा बात एकदम क्लास लीडर। और देखिए और जीएसटी हमारे यहाँ लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स। देखिए और याद रखिएगा सबसे पहले हमारे भारत किस राज्य में लागू हुआ? किसमें भाई? एक चीज यह याद रखिएगा, अक्सर लड़के हम लोग नशे में रहते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपसे अगर यह पूछेगा, जैसे सिक्किम की बात याद रखिएगा, सिक्किम पूछेगा चौथा राज्य तो बताएंगे 22वां। कहेगा चौथा संविधान संशोधन तो 36वां। अगर कहेगा भैया जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन तो बताइएगा 101।
लेकिन कहेगा कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था? 122। भैया गड़बड़ाइएगा नहीं। अब इन दोनों में पहले थोड़ा सा आप अंतर समझ जाइएगा। तो देखिए, संसद में जो भी विधेयक पेश किए जाते होंगे तो जरूरी सब कानूनी अधिकार बन गए होंगे, तो उसका एक नंबर होता होगा। हमारी बात सुन रहा नहीं था? जिसे उसमें कुछ हुए होंगे, कुछ नहीं हो। जैसे अगर आप कहीं से मान लीजिए कहीं आप कुछ पेश किए थे, मान लीजिए 8वां नियम मतलब कुछ आप पेश किए थे, वह मतलब लागू नहीं हुआ है, तो अगला जो भी नियम लागू पेश हो तो क्या कहेगा? 9वां। अगर लागू होगा तो उसे कोई संविधान संशोधन रख दिया जाएगा। तो याद रखिएगा भैया, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, तो लड़के अक्सर 101 ही मार देते हैं भैया। वह संशोधन की प्रक्रिया में 122वां स्थान था और कानून जो बनाया चौथा था वो 100। ये क्लियर हो गया? पहला संविधान के जीएसटी की संविधान संशोधन 100 और कहेगा चौथा संविधान संशोधन विधेयक था और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? और सब था भैया 1 जुलाई 2017 और सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? जीएसटी का पूरा नाम गुड सर्विस टैक्स। अब 102 में आ जाइए। देखिए इसके बाद क्या आता है? देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक क्या दिया गया था? दर्जा। देखिए, जो मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें क्या दिया गया था? संवैधानिक। और देखिए इसके देखिए और इसमें क्या था? ये देखिए लागू कब हुआ भाई? 11 अगस्त 2018। और देखिए वही बात, अभी चौथा संविधान विधेयक था 123वां। देखिए 102वां समझिएगा भैया। देखिए इसके तहत क्या बताया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक किया गया था, जो मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उनको एक दर्जा प्राप्त किया गया था। क्या प्राप्त किया गया था? दर्जा। और कहेगा लागू कब हुआ? 11 अगस्त 2000 और कहेगा चौथा संविधान विधेयक था 123वां। क्लियर हो गया? अब आ जाइए बात 103 पे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी रेलवे एग्जाम इसका बहुत हाईलाइट था। देखिए जिसे कहेगा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को क्या था भाई? शैक्षिक स्थानों में क्या था? मतलब सामान्य वर्ग जो पिछड़े वर्ग है, सामान्य वर्ग जो पिछड़े वर्ग है उनको शैक्षिक भुगतान कितना भैया? 10% का। याद रखिएगा। और देखिए लागू कब हुआ? 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ और चौथा विधेयक था 100। एक बार मैं बैठा रहा हूँ, जरा इसे याद करके बताने की कोशिश करिएगा, गलत सही। फिर आगे देखिए चर्चा होगी आप लोगों से, जो भी बताया गया अब फिर पूछेगा, मैं पूरा पूछ लूंगा। एकदम बात नहीं करेगा, एकदम देखिए क्या था। एक ही बार पढ़िए कि पूरा याद हो जाए। देखिए बार बार पढ़ने की जरूरत न रहे। अब इधर से आप उसको एकदम टेस्ट कर लीजिएगा। देखिए अब बात एकदम नहीं करिएगा आप लोग। देखिए जरा आप समझिएगा अच्छे से, आप पूरा बताइए। देखिए 5 पूरा रिलेट करिएगा, कोई भी क्लास की बात नहीं सुनिए। हाँ देखिए हमारी बात सुनिए, जो संविधान संशोधन है किस भाग में है? 20 में। और देखिए अगर कहेगा भाग किसमें है? 20 में। और किस देश से लिया गया है? और कितना अनुच्छेद? 368। क्लियर होगा? अब देखिए अगर कहेगा अनुसूची की बात, जब संविधान लागू हुआ कितना अनुसूची था? कितना था? 8। वर्तमान कितना? 8 जुड़ गए 9 10 11 9वां का 10वां में 11वां में 12वां में। तो यार के जो 9वां था पहला संविधान 1910 से 10 बदल 52वां 1985 और 73वां 1992 क्या था? पंचायत। और 74वां 1992 क्या है? अब आ जाएगी भाषा की बात। संविधान लागू हुआ कितनी भाषा? वर्तमान में कोई 8 जुड़ा है और कहेगा किस अनुसूची में है? 8वें अनुसूची में। और चौथे भाग में 17वें भाग में। तो पहले कौन भाषा? सिंधी। तो पहले एक भाषा, फिर 3 भाषा, फिर कभी आपको कंफ्यूज करके ऐसे पूछे कि 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया, पहली भाषा कब जोड़ी गई? अब संविधान पहला कौन संविधान? 21वां 1900, 71वां 1900 और 92वां 2000। अब उसके बाद क्या ये? अब राज्यों की बात। देखिए 7वां 1956 क्या बताया गया था? भाषा राज्यों का कितने राज्य थे? केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में और केंद्र शासित। देखिए अब 12वां 1962 क्या बताया गया? सॉरी 10वां लिखिए
10वां 1961 में क्या दिया? दादरा नगर हवेली। और देखिए अगर वर्तमान की बात करेगा तो दादरा नगर हवेली में कौन से पर्सन मिल गया? गवर्नर और इसके ऊपर राज्यपाल प्रफुल्ल चंद्र। अरे सॉरी भाई, देखिए आपको बताया सॉरी प्रफुल्ल चंद्र मतलब देखिए आपका जिस दिन अगर देखिए दादरा नगर जिस दिन हवेली बन जाएगा क्या हो जाएगी? और बराबर क्या बताया गया था? गोवा दमन और और देखिए 13वां 1962 का बताया गया 14वां 1963 देखिए पांडु 22वां 1969 में आसाम से लोगों को राज्य बना मेघालय देखिए और 36वां 1975 में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग राज्यपाल। और कहेगा अगर देखिए 42वां 1906 इसको क्या लघु संविधान प्रस्तावना कितने शब्द है? क्या और ये बताएगा इसके साथ कितने मौलिक कर्तव्य है? 10। और 11वां कब जुड़ा है? और देखिए फिर आ जाएगा 44वां 1978 इसके तहत क्या बताएगा भाई? संपत्ति का देखिए हटाकर मौलिक अधिकार से कार्य दिया गया कानूनी अधिकार। देखिए पहले संपत्ति का अधिकार हमारा किस अनुच्छेद में था? अब कहाँ हो गया? 300। देखिए अब आ जाइए 56वां 1900 इसमें गोवा को एक विशेष राज्य का 61वां 1969 की 21 वर्ष से घटाकर 86वां 2002 क्या जुड़ा था? देखिए मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। और देखिए प्रारंभिक शिक्षा क्या बना दिया गया अधिकार मतलब 6 से 100वां 2000 भारत और बांग्लादेश के बीच क्या बताया गया था? देखिए क्या बताया गया था? भूमि बंटवारा। और फिर 101वां क्या बताया गया था? जीएसटी। क्या बताया गया था? जीएसटी। और कहेगा चौथा अगर संविधान से विधेयक और देखिए संविधान ये जो हमारा है संविधान संशोधन अरे सॉरी जीएसटी पहले किस देश में लागू हुआ? और किस राज्य में? असम। क्लियर हो गया यार। और कब? 1 जुलाई 2000। और 102 में क्या बताया गया भैया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। और 103 में क्या बताया गया था? आरक्षण। और देखिए कल में फिर आपको इसका एक पार्ट और बचा उसको मैं बता दूंगा इतना क्लियर होगा। हमें जो कल पढ़ा तो मैं आपसे पूछता हूँ